Hello student, welcome to Study Zone. Today we will discuss Payment of Gratuity Act 1972. It's a monetary term for employee from given by employer. अगर कोई एम्प्लॉय रेगुलर किसी कंपनी में 5 साल तक काम करती है तो एम्प्लॉयर ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी उस एम्प्लॉय को एक बोनस मॉनेटरी टर्म में देती है जिसे कि ग्रेच्युटी बोला जाता है। और ये ग्रेच्युटी एक्ट इनकम टैक्स के अंतर्गत आया है और ये ग्रेच्युटी एक्ट 1972 कहलाता है। अब है कि ग्रेच्युटी एक्ट किसे मिलेगा, तो मैंने जो पहले बताया जैसे कि कोई भी एम्प्लॉय अगर एक कंपनी में एक ऑर्गेनाइजेशन में 5 साल तक वर्क करती है तो उसे ग्रेच्युटी एक्ट दिया जाएगा। ग्रेच्युटी एक्ट स्टार्ट कब से हो सकती है, तो मिनिमम जब आप सर्विस का 6 मंथ कंप्लीट कर लेते हो तो आप ग्रेच्युटी लेने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। अगर किसी एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है चाहे कुछ हो तो ग्रेच्युटी एक्ट किसे मिलेगा, तो जो उसकी स्पाउस है, उसके गार्जियन हैं या उनके जो किड्स हैं उन्हें मिलेगा। तो है क्या कि ग्रेच्युटी एक्ट जो है वो मॉनेटरी टर्म में मिलेगा। कोई भी एम्प्लॉय कंप्लीशन ऑफ मोर देन 6 मंथ, अगर 6 मंथ वो काम कर लिया तो वहां से ग्रेच्युटी स्टार्ट हो जाती है। लेकिन किसी भी एक कंपनी में मिनिमम 5 ईयर होना चाहिए, तो कंप्लीशन ऑफ मिनिमम 5 ईयर। अब मिलेगा किसे, ठीक है, तो स्पाउस को मिलेगा, उसके किड्स को मिलेगा और उसके गार्जियन को मिलेगा। ये अगर ऐसा ना हो कि कभी कुछ हो जाए तब। है क्या कि ग्रेच्युटी एक्ट में आता क्या सब है, तो ग्रेच्युटी एक्ट के लिए एक फॉर्मूला होती है। अब है क्या कि इस ग्रेच्युटी एक्ट को निकालने का फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला जो है वो है 15/26 इंटू सैलरी, जिसमें कि बेसिक प्लस डीए प्लस परसेंटेज कुछ अलाउंस है इंटू नंबर ऑफ ईयर कंप्लीटेड। सो तो ये 15 कहां से आया, 26 कहां से आया। 15 जो अगर कोई कंपनी 5 साल तक किसी एम्प्लॉय से काम करवाती है रेगुलर, मत कहने का मतलब ये हुआ कि कोई एम्प्लॉय अगर 5 साल तक किसी कंपनी में रेगुलर एम्प्लॉय के रूप में काम कर लेता है तो कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन या एम्प्लॉयर उस एम्प्लॉय को पर ईयर 15 डेज का मॉनेटरी बेनिफिट बोनस देती है, वही ये 15 दिन है। अब है 26 कहां से आया, तो महीने में अगर संडे को छोड़ दिया जाए तो 26 डेज ही आते हैं। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है 15/26 इंटू सैलरी, जिसमें कि बेसिक डीए और परसेंटेज कुछ भी अलाउंस मिलते हैं तो वो आता है, एंड उसको नंबर ऑफ ईयर जितने साल वो कंप्लीट किया रहता है उससे अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा ग्रेच्युटी एक्ट का अमाउंट निकल के आ जाता है। अगर कोई एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन कंपनी का कोई प्रॉपर्टी डैमेज किया हो, कोई अमाउंट डिडक्ट कर लिया हो, सीज किया गया हो या फिर कोई फ्रॉड किया हो तो उसे ग्रेच्युटी नहीं मिलेगा। नो वन थिंग नोटिस,
सभी कंपनी को ग्रेच्युटी एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड होना होता है। अब है कि ग्रेच्युटी जो मिलती है वो हमारा इनकम टैक्स का जो सेक्शन है वो अंडर 10 है, अंडर सेक्शन 10 इनकम टैक्स का पार्ट है। अब इसकी कुछ लिमिटेशन है। तो लिमिट क्या दिया गया है ग्रेच्युटी का इनकम टैक्स के लिए? पहला, फुल्ली एग्जेम्प्ट रहेगा। लेकिन कौन? वैसा एम्प्लॉय जो गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हो। गवर्नमेंट, अगर कोई एम्प्लॉय गवर्नमेंट सेक्टर में वर्क करता है गवर्नमेंट के तौर पे, तो उसे जो ग्रेच्युटी मिलेगी वो फुल्ली एग्जेम्प्ट रहेगा, उसे कोई टैक्स नहीं देना है। दूसरा है टैक्सेबल। तो टैक्सेबल दूसरे में है कि अगर कोई एम्प्लॉय है प्राइवेट सेक्टर में काम करता है और जिस कंपनी में वो काम कर रहा है वो कंपनी ग्रेच्युटी एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड है, तो उस एम्प्लॉय को जो ग्रेच्युटी मिलेगा वो इंजेक्शन लिमिट के बियॉन्ड अगर मिलेगा तो उस पर टैक्स लगेगा। अगर इंजेक्शन लिमिट के अंदर में है उसका ग्रेच्युटी तो टैक्स नहीं लगेगा। तो इसमें है कि एम्प्लॉय वर्किंग इन प्राइवेट कंपनी which is registered and ग्रेच्युटी एक्ट। दूसरा है अगर कोई एम्प्लॉय है और वो प्राइवेट सेक्टर में काम करता है प्राइवेट कंपनी में और उसकी जो कंपनी है वो ग्रेच्युटी एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड नहीं है, तो वो जो ग्रेच्युटी मिलेगा एम्प्लॉय को वो टैक्सेबल होगा। तो अगर कंपनी नॉट रजिस्टर्ड एट ग्रेच्युटी एक्ट। अब क्या है कि एग्जेम्पशन लिमिट कितना है? तो एग्जेम्पशन लिमिट जो है, एग्जेम्पशन लिमिट है 20 लाख। अगर 20 लाख पब्लिक सेक्टर वाले, गवर्नमेंट सेक्टर वाले जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उनको ग्रेच्युटी मिलता है तो उन पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। वैसे तो फुल्ली एग्जेम्प्ट है, 40 लाख में मिलेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन टैक्सेबल वाले में जो कंपनी ग्रेच्युटी एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड है और उसके एम्प्लॉय को 20 लाख तक मिलेगा तो टैक्स नहीं देना है। 20 लाख से ऊपर मिलेगा अगर ग्रेच्युटी तो उसे टैक्स देना है। और जो कंपनी ग्रेच्युटी एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड नहीं है उनके एम्प्लॉय को कोई भी अमाउंट मिलेगा तो उसे टैक्स देना होगा। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल लेके समझाता हूँ कि किसको टैक्स देना है किसको नहीं देना है। एग्जांपल जब देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। नाउ लेट्स वी अंडरस्टैंड which employee have to give tax on gratuity act, on gratuity, and which have not to pay tax. So if Ram is a government employee of central government, so Ram permanent employee है सेंट्रल गवर्नमेंट में and he has received 24 lakh rupees as a gratuity। तो राम जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉय है सेंट्रल गवर्नमेंट का और 24 लाख रुपए ग्रेच्युटी के रूप में प्राप्त करता है। तो ये जो 24 लाख है ये नॉन टैक्सेबल होगा, इसे कोई टैक्स नहीं देना है। दूसरा है अगर कोई और एम्प्लॉय है, मुकेश नाम का एक एम्प्लॉय है जो कि प्राइवेट सेक्टर में वर्क कर रहा है, प्राइवेट कंपनी में
and his company is registered under and company registered under ग्रेच्युटी एक्ट और इसे मिला 17 लाख रुपीज, तो क्या इसे टैक्स देना होगा या फिर ये भी टैक्स से एग्जेम्प्ट होगा? तो है क्या कि मुकेश है और ये जो जिस कंपनी में काम कर रही है वो कंपनी ग्रेच्युटी एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड है, तो एग्जेम्पशन लिमिट दिया गया है। एग्जेम्पशन लिमिट हमारा है 20 लाख। अगर 20 लाख तक ग्रेच्युटी एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड कंपनी अपने एम्प्लॉय को ग्रेच्युटी देती है तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, तो ये भी नॉन टैक्सेबल होगा। अगर यहीं पे एक है सोनू नाम का एम्प्लॉय जो प्राइवेट सेक्टर में ही है, सेम कंपनी में काम कर रही है और इसे यहाँ पे मिल गया 21 लाख रुपीज ग्रेच्युटी के रूप में जब वो रिटायर हुआ, तो 21 लाख रुपीज जब मिला उसे तो 20 लाख तो नॉन टैक्सेबल हुआ, बट 1 लाख रुपीज जो इसका है वो टैक्सेबल होगा, क्योंकि एग्जेम्पशन लिमिट हमारा 20 लाख रुपए तक ही है। अब एक और समझते हैं, जो वैसा कंपनी जो ग्रेच्युटी एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड नहीं है तो उसके एम्प्लॉय को कितना देना होगा। अब समझ लें कि श्याम नाम का एक एम्प्लॉय है जो प्राइवेट सेक्टर में है और जो वो जिस कंपनी में काम करती है वो कंपनी नॉट रजिस्टर्ड अंडर ग्रेच्युटी एक्ट और उसने रिसीव किया है 10 लाख, तो ये 10 लाख जो रुपए है वो टैक्सेबल होगा, क्योंकि अगर ये 1 लाख रुपए भी रिसीव करता है तो उसे टैक्स देना होगा। अब इस पे एक हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे कि एग्जाम में कैसे न्यूमेरिकल आते हैं ग्रेच्युटी एक्ट का। बोर्ड पे आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है, मुकेश रिटायर्ड आफ्टर सर्विसेज 22 years 5 months of service from ABC firm with basic DA of 18,000. The firm is registered under Gratuity Act. Calculate gratuity payable and taxable amount. तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि हमें कैलकुलेट करना है ग्रेच्युटी कितना मिला और उसमें से टैक्सेबल अमाउंट कितना है। अब इसका जो हमें देखना है कि सर्विस कितने साल किया है, ये सर्विस किया है 22 years 5 months। तो जब भी हम ग्रेच्युटी कैलकुलेट करते हैं तो ये मंथ जो होती है उसे नेग्लेक्ट करते हैं, तो इसका 22 years ही लेंगे हम लोग। सैलरी कितनी है, सैलरी प्लस डीए जो है बेसिक के साथ, बेसिक प्लस डीए ये 18,000 है। अब हमें निकालना है ग्रेच्युटी। ग्रेच्युटी का जो फॉर्मूला हमारा है वो 15/26 इंटू सैलरी इंटू जो भी हमारा टाइम पीरियड है वो। अब हम लोग पुट करेंगे वैल्यू 15/26 इंटू सैलरी 18,000 इंटू टाइम पीरियड 22। अब कैलकुलेशन कर लेंगे, कैलकुलेट करेंगे। इससे आगे आप लोग सॉल्व करेंगे और कैलकुलेट करके कमेंट बॉक्स में डालेंगे। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।